आज का वीडियो अगर आपने एंड तक देख लिया तो आई कैन गारंटी यू अगर आपको के फीवर हुआ है तो वो ऑन द स्पॉट उतर जाएगा। इन ओल्ड फैशन लड़कियों को दबा रहे हैं, बिल्कुल सिर पे पल्ला रखाते हैं। एक बार डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ कोरिया, रेसिज्म इन साउथ कोरिया, इसके ऊपर एक वीडियो बनी थी जिसको लेकर इंडियंस बहुत ज़्यादा टेंस हो गए थे कि साउथ कोरिया में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म हो रहा है। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है? अगर हमारे यहाँ की लड़कियाँ ट्रेडिशनल आउटफिट पहनते हैं तो हमारे यहाँ के लड़के कुछ ऐसा बोलते हैं, ओल्ड फैशन। लेकिन अगर वही लड़की जींस या स्कर्ट में आ जाती है तो हमारे यहाँ के लड़कों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। लेकिन उसी लड़की के लिए हमारे यहाँ की आंटीज का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। ये देखो, ये पहनेंगे जीन्स और टॉप। बस संस्कार दिए हैं माँ बापों ने, कुछ संस्कार नहीं दिए क्या? स्कर्ट पहनी है कि नहीं? स्कर्ट पहन के चली है, मटकती हुई है। लेकिन साथ साथ में हमारे यहाँ के लड़के जींस और स्कर्ट पहनने वाली लड़कियों को कुछ ऐसा ही बोलते हैं। मतलब लोग किसी भी तरीके से जिन्हें नहीं देते, चाहे ट्रेडिशनल पहनो चाहे वेस्टर्न पहनो। जैसे कि आजकल सर पे पल्ला रखना, अगर कोई लड़की सर पे पल्ला रख गया, बहू सर पे पल्ला रख रही है तो उसे पाबंदी बताया जाता है कि ये तो ओल्ड फैशन है, बहू के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं। पल्ला एक पाबंदी है जिसको मैं बोलती हूँ, जो कि मोमडन्स के आने के बाद हमारे यहाँ हुआ है, जब हमारे यहाँ मुसलमान राजा आए। लेकिन सर पे पल्ला रखना एक साइंस है जिसको लोग कभी बात नहीं करते, उसको ओल्ड फैशन से जोड़ दिया है। लेकिन किसी और देश में हो रहे डिस्क्रिमिनेशन पर एकदम बोलेंगे, हम तो अपनी ही कंट्री के 7 स्टेट कंट्रीज के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये तो फिर भी बड़े लेवल का डिस्क्रिमिनेशन है। छोटा छोटा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, गांव वाले शहर वाले, उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता। गांव वाले शहर वाले, इसके ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके लिए मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। लेकिन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कुबूल लील का ये वाला सीन। इस वाले सीन में लीड की मदर के ऊपर अटैक हो जाता है, लेकिन उनको लगता है कि ये अटैक उनके गाँव के मामा ने कराया है। लेकिन जो उसकी मेन लीड एक्ट्रेस होती है वो कहती है कि नहीं, वो मामा ने नहीं कराया, क्योंकि वो लोग गांव से बिलोंग करते हैं। जो किलर आया था वो इंग्लिश बोल रहा था, है नहीं, एक बद्दा मजाक की लोकेशन है, गांव के लोग हैं, आपस में इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मतलब उन्हें गांव में इंग्लिश अब उन्हें ये कौन समझाए कि से मिलकर ही शहर बने हैं। गांव वाले लोगों की एबिलिटी क्या है, इसके लिए मेरे पास आपके लिए एग्जाम्पल है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, ये बड़े बड़े एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे रही हूँ, और इनके बारे में मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा मेरे पास एग्जाम्पल है बेट मूवी का ये वाला सीन, जिसमें माधुरी दीक्षित को उसकी देवरा बड़ी आई थी दादी माँ बनने। तो मैंने लेके नहीं जा सकती। ये नाजुक शहरी कलाइयाँ संभाल के रख। इन्हें जुल्फे संवारने के अलावा कोई और तकलीफ दी तो तोड़ के तेरे पति के हाथ में दे दूंगी, समझी? मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देने वाली हूँ जो हम सबके सामने है। कंगना रनौत को बॉलीवुड में सब लोग इंग्लिश के लिए ट्रोल करते हैं कि उसको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं। बॉलीवुड के स्टार को अपनी मातृभाषा सही से आती है? रिश्ते नातों का ना पता होना, अपनी भाषा का मजाक बनाना, ये उन्हें कूल लगता है, और इस कूलनेस को वो इस तरीके से दिखाते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है। फॉर एग्जाम्पल कॉफी विद करण, जो कि कंट्रोवर्शियल शो है, उसमें आलिया भट्ट और करीना कपूर एक साथ आए थे। उसमें करीना कपूर को ये भी नहीं पता था कि आलिया भट्ट उसकी भाभी लगेगी, वो आलिया भट्ट की भाभी नहीं है, वो आलिया भट्ट की ननंद है। इनको रिश्ते नातों का ही नहीं पता है, और ये कंगना रनौत का मजाक बनाते हैं क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश हमारे देश की भाषा नहीं है। Titania Nandan, I don't know who's who. You should know. You made K3G. She would be Bhabhi to I'm you. not anyone's Bhabhi. Mr. इस तरीके से लोग कलर के ऊपर तो डिस्क्रिमिनेशन करते थे, जो छोटे छोटे डिस्क्रिमिनेशन स्टेट के बेसिस पे, गांव और शहर के बेसिस पे हो रहे हैं, उसके ऊपर तो, और कपड़ों के बेसिस पे हो रहे हैं, उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आई शेयर द रियलिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है कि हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस और हमारे कल्चर को फॉलो करना कोई ओल्ड फैशन नहीं, और उसे फॉलो ना करने पर हम मॉडर्न नहीं बन जाएंगे। तो हमें समझना हमें है कि हमें क्या फॉलो करना है और क्या नहीं फॉलो करना है, और क्या मेंटालिटी रखनी है। क्योंकि जिस के ड्रामा को आजकल हम फॉलो कर रहे हैं वो अपने ट्रेडिशनल को, अपने कल्चर को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और उसे समझते हैं, और उसको लेकर उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं। ये नहीं बोलते कि इससे हम ओल्ड फैशन हो गए, वो उसे बहुत गर्व से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे वो पाबंदी नहीं समझते। दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, जिससे मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लाती हूँ। बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।